हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं JAIIB यानी कि जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। JAIB के लिए 1 सालों के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो है टोटल 6,399 रुपये। लेकिन आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे RP10, आपको इंस्टेंट यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा JAIB और CAIB पे। टेस्ट सीरीज अभी शुरू हुआ है 20 अप्रैल, यानी कि 20 मॉक टेस्ट, मोर देन 2000 क्वेश्चन एज पर न्यू सिलेबस 2023 क्रिएटेड बाय टॉप एडुकेटर्स। तो आज ही इनरोल कर लीजिएगा, कोड है RPK10। आज ही इनरोल कर लीजिएगा, कोड है RPK10। JAIB की बात करें, जो 2023 में जो एग्जाम होने वाला है मई मंथ में, उसको लेकर के जो सिलेबस डिजाइन किया गया, जिसमें कुल 4 पेपर आपको पढ़ना है। पहला है पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, तीसरा यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड चौथा है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो पेपर 1 है यहाँ पर आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके मॉड्यूल ए में है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल बी है इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पेपर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसके मॉड्यूल ए में है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल बी है फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी है यहाँ पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पेपर नंबर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसके मॉड्यूल ए में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी है यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मॉड्यूल डी है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। जो पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसके मॉड्यूल ए में है रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, मॉड्यूल डी है यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट, मॉड्यूल ई है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो लीगल फ्रेमवर्क जो है बैंकिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट govern in the banking system in India? Negotiable Instrument Act, Banking Regulations Act, Reserve Bank of India Act और B and C। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। Liquid text, winner of Apple's Editor's Choice Most Innovative. तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्न द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट और RBI एक्ट 1934। वेरी गुड इवनिंग रिद्धिमा, गुड इवनिंग भरत, कैसे हैं आप सभी। भरत गायकवाड़, रिद्धिमा सावले जी, कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर बैंक्स इन इंडिया। पहला है गवर्नमेंट्स इन इंडिया, दूसरा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एंड चौथा है ए एंड बी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आप लोग जो भी अपने कलीग के ग्रुप में हर जगह पर लिंक को शेयर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर बैंक्स इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एंड ए एंड बी। मीरा वेस्ट डी नंबर, रिद्धिमा सावले जी दूसरे के डी और भरत गायकवाड़ जी डी नंबर। आपको बता दें इसका आंसर ए एंड बी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट ऑपरेट एज ए बैंक इन इंडिया कैन। पहला ऑप्शन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, दूसरा है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, तीसरा यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड चौथा है पार्टनरशिप फर्म। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट ऑपरेट एज ए बैंक इन इंडिया कैन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पार्टनरशिप फर्म्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following kind of organizations cannot, देखो नॉट लगा हुआ, ऑपरेट एज ए बैंक इन इंडिया कैन, मीरा वेस्ट डी नंबर, भरत डी नंबर, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा स्पीड में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ बैंकिंग as given under section 5B of banking regulations act। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी, सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ बैंकिंग as given under section of 5B Banking Regulations Act 1949। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर नॉट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 5B, बहुत बढ़िया रिद्धिमा भरत मीरा वेस्ट। क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट द मनी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक कैन बी विथड्रॉन by way of check, order, draft या all of the above। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एज पर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट द मनी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक कैन बी विथड्रॉन बाय वे ऑफ, मनी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक कैन बी विथड्रॉन बाय वे ऑफ, रिद्धिमा 5D, भरत डी नंबर, मीरा विस्ट ऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विथड्रॉन की बात हो रही है, किसी से विथड्रॉ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक अंडर द एग्जेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। पहला ऑप्शन है एनी मेंबर ऑफ पब्लिक competent to contract can approach open a bank account। दूसरा है पर्सन ओपनिंग ए बैंक अकाउंट हैज टू फुलफिल वेरियस कंडीशंस। तीसरा यहां पर बैंक हैव टू कंप्लाई विद नो योर कस्टमर गाइडलाइंस एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अंडर द एग्जेंट provisions of law and directives of RBI। मीरा बेस्ट ऑल नंबर, रिद्धिमा सावले 6D, भरत डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ओपनिंग बैंक अकाउंट फुलफिल वेरियस कंडीशंस जो है इसको फुलफिल करना होगा अकाउंट ओपनिंग का। दूसरी चीज है केवाईसी नॉर्म्स भी फुलफिल करना पड़ेगा। तीनों चीजें होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जर्विंग know your customer guidelines of RBI while opening or conducting a bank deposits account। पहला ऑप्शन है due diligence of the customer, दूसरा है protecting bank from frauds and तीसरा है monitoring of transactions of suspicious nature for reporting and चौथा है all of the above। STR के बारे में मैंने बताया था, suspicious transaction report और कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। 10 लाख से ज्यादा वाला अमाउंट या कोई भी सस्पिशियस हो तो वहां पर FIU को रिपोर्ट करना होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्विंग नो योर कस्टमर गाइडलाइंस ऑफ RBI व्हाइल ओपनिंग ए कंडक्टिंग ए बैंक डिपॉजिट अकाउंट। मीरा वेस्ट ऑल, रिद्धिमा सावले 7D, भरत गायकवाड़ डी नंबर। आपको बता दें इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स by non-bank financial bodies and companies is regulated by which of the following। क्वेश्चन है कि acceptance of deposit by non-banking financial bodies and companies is regulated by which of the following? SEBI and RBI, RBI and government, registrar of company and RBI या stock exchange and SEBI। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रिद्धिमा सावले जी 7D, 8B, जल्दी फटाफट आंसर देते जाओ सभी लोग। भरत गायकवाड़ A नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बॉडीज
एंड कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई एंड गवर्नमेंट, आरबीआई एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक whose business is to deal in financial transactions? Individuals, firms या other unincorporated associations of persons या none of the above? तो क्वेश्चन है which among the following can accept deposit from the public, can accept deposit from the public whose business is to deal in financial transactions, whose business is to deal in financial transactions? पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, दूसरा ऑप्शन है फर्म, तीसरा ऑप्शन है अदर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस ऑफ पर्संस एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। रिद्धिमा सावले 9D, मीरा वेस्ट नन, भरत गायकवाड़ डी नंबर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 45S ऑफ आरबीआई एक्ट एज अमेंडेड in 1997 relates to which of the following? Lending by banks या opening of deposit account या prohibitions on acceptance of deposit certain organizations and applications of know your customer directives? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सेक्शन 45S of RBI Act as amended in 1997 relates to which of the following? Relates to which of the following? लेंडिंग बाय बैंक या फिर ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट या प्रोहिबिशंस ऑफ ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस या एप्लीकेशंस ऑफ नो योर कस्टमर डायरेक्टिव्स? मीरा वेस्ट नन, भरत डी नंबर, रिद्धिमा सावले 10D। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोहिबिशंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is true with regard to authorizations for banking business out of the following? क्वेश्चन है what is true with regard to authorizations for banking business out of the following? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि banking business can be carried by one after obtaining banking license from RBI। दूसरे नंबर पर है कि license for banking business is issued by RBI under section 23 of RBI Act। चौथा है यहाँ पर under certain circumstances banking license can be issued by government and चौथा है कि license for undertaking banking business under section 22 of B Banking Regulations Act is issued by RBI। बताइएगा आंसर। D, रिद्धिमा, भरत डी नंबर, रिद्धिमा सावले जी डी नंबर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू विद रिगार्ड टू ऑथराइजेशंस फॉर बैंकिंग बिजनेस आउट ऑफ द फॉलोइंग? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा लाइसेंस फॉर अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस अंडर सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट इज इश्यूड बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच बैंक इन इट्स नेम हैज टू इंक्लूड which of the following word under the provisions of Banking Regulations Act? यहाँ पर क्वेश्चन है कि each bank in its name has to include which of the following words under the provisions of Banking Regulations Act? पहला ऑप्शन है बैंक, दूसरा बैंकर, तीसरा बैंकिंग कंपनीज एंड चौथा यहाँ पर any of the above। रिद्धिमा 12D, मीरा वेस्ट D, भरत D। तो क्वेश्चन है कि each bank in its name has to include which of the following word under the provisions of Banking Regulations Act? Any of the above। Next question है कि subsidiary of bank has to include which of the following word in its name as per provisions of Banking Regulations Act? बैंक या बैंकर, बैंकिंग कंपनी या none of the above? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है subsidiary of bank has to include which of the following word in its name as per provisions of Banking Regulations Act? Banking Regulations Act। बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी या none of the above? 13C नंबर, बहुत बढ़िया, मीरा वेस्ट एनी। इसका आंसर हो जाएगा none of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is not part
of the banking business under the provisions of section 6(1) of Banking Regulations Act. पहला ऑप्शन है borrowing, raising of money, दूसरा है lending, advancing of money, तीसरा है drawing, making, discounting, bill of exchange, and चौथा है trading in securities and merchandise. भरत गायकवाड़ जी डी नंबर, मीरा बेस्ट डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एंड मर्चेंटाइज, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि नॉट पार्ट ऑफ बैंकिंग बिजनेस। ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जो है ये शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है और इसको बेसिकली रेगुलेट करती है कौन, तो सेबी। ठीक है, बोरोइंग रेजिंग ऑफ मनी ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का पार्ट हो सकता है। लेंडिंग एडवांसिंग मनी ये भी होगा। ड्रॉइंग, मेकिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी होगा। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज या शेयर मार्केट है उसका रेगुलेटर्स कौन है, सेबी, और वो बैंकिंग बिजनेस के अंदर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द बैंकिंग बिजनेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। पहला ऑप्शन है कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी, दूसरा है नेगोशिएटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, तीसरा यहाँ पर एक्वायरिंग एंड होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट, एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बैंकिंग बिजनेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। रिद्धिमा सावले जी 15 डी, बीरा वेस्ट डी, भरत गायकवाड़ सी नंबर। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द बैंकिंग बिजनेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी, नेगोशिएटिंग लोन एडवांसेस, एक्वायरिंग एंड होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बैंकिंग बिजनेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। underwriting, insurance, acting as agent of a person, या none of the above। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है यहां पर which among the following is not part of the banking business under the provisions of section 6(1) of banking regulations act। under the provisions of section 6(1) of banking regulations act, underwriting, insurance, acting as agent of a person, या none of the above। रिद्धिमा सावले 16A, भरत डी, मीरा बेस्ट ए नंबर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर नॉट लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है आरबीआई डिस्कशंस रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस, दूसरा यहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस, तीसरा है कि आरबीआई अथॉरिटी रिलेटिंग टू रेगुलेशंस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, एंड चौथा है कि आरबीआई अथॉरिटी रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डायरेक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित कहते हैं इसे हम। तो क्वेश्चन है कि सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। भरत गायकवाड़ डी नंबर, मीरा बेस्ट ए, रिद्धिमा सावले जी 17C। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस, ये सेक्शन 6 में डिफाइंड है। ये जो चौथा नंबर जो है ये सेक्शन 7 में डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंगेजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड अंडरटेकिंग
trading risk in terms of RBI section 12, RBI Act section 9 या बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट सेक्शन 6 या बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट सेक्शन 8? बताइएगा। क्वेश्चन है कि बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम engaging directly or indirectly in the trading activities and undertaking trading risk in terms of undertaking trading risk in terms of बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट या फिर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट सेक्शन 8। तो पहला ऑप्शन है आरबीआई एक्ट सेक्शन 12, दूसरा आरबीआई एक्ट सेक्शन 9, तीसरा है कि बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट सेक्शन 6 एंड चौथा बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट सेक्शन 8। तो क्वेश्चन है कि बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंगेजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड अंडरटेकिंग ट्रेडिंग रिस्क in terms of banking regulations act section 6। next question है कि bank has taken in possession the stock relating to a borrowing party and now wants to sell it under the provisions of which act the sale of stock in this manner is part of banking activities? RBI Act, Indian Contract Act, Banking Regulations Act या Sales of Goods Act? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि बैंक हैज टेकन इन पोजीशंस द स्टॉक रिलेटिंग टू ए बोरोइंग्स पार्टी एंड नाउ वांट्स टू सेल इट अंडर द प्रोविजंस ऑफ व्हिच एक्ट द सेल ऑफ स्टॉक इन द मैनर इज पार्ट ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज? रिद्धिमा सावले डी नंबर बता दिया सभी लोग फटाफट आंसर। यहां पर क्वेश्चन है कि बैंक हैज टेकन इन पोजीशंस the stock relating to a borrowings party and now wants to sell it under the provisions of which act the sale of stock in the manner is part of banking activities? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। सी नंबर आंसर किसका किसका था? भारत। बहुत बढ़िया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is not correct regarding dealing with immovable property so far a bank is concerned? First option is bank cannot deal with immovable property. Second option, bank cannot purchase immovable property for sale thereof to earn profit, and third one is banks can acquire immovable property in realizations of loan, and fourth is bank can acquire immovable property for their use। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है which of the following is not correct, not लगा हुआ है, ठीक है, not correct regarding dealing with immovable property। immovable property के केस में हम आपको बताए थे मॉर्टगेज के बारे में। देखो एक टर्म होता है मॉर्गेज जो इमूवेबल सिक्योरिटी, अगर मूवेबल होता तो वहां क्या होता प्लेज। अगर हम बताए थे आपको इंश्योरेंस के केस में होता है असाइनमेंट, ठीक है, और अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है या इस तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो वहां हाइपोथिकेशंस का केस होता है जो सार्फेसी एक्ट के अंदर में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डीलिंग विद इमूवेबल प्रॉपर्टी सो फार ए बैंक इज कंसर्न? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा बैंक कैन नॉट डील विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर नॉट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक हैज एक्वायर्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इट हैज नॉट बीन able to dispose it off within 7 years. What remedy is available to the bank? What remedy is available to the bank? First option is it can seek central government permissions which is available for 4 years. Second है it has a seek state government permissions where it is located where has powers to extend the period of 7 years by 5 years. Third है it can seek RBI permissions which has authority to extend it 5 years, and fourth is it can seek RBI and company law board permissions। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है बैंक हैज एक्वायर्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इट हैज नॉट बीन एबल टू डिस्पोज इट ऑफ विद इन 7 years। व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू द बैंक? रिद्धिमा सावले 21 बी भारत ए नंबर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर इट कैन सिक
RBI permissions which has authority to extend it by 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो फिर नॉट आ गया, नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब तो ये खत्म ही हो गया एसबीआई एसोसिएट, तो इसी में से बता दो, स्टेट बैंक, नेशनलाइज बैंक या नन ऑफ अबव। आप सभी को बता दें कि आपकी एक क्लासेस दूसरी जो प्लस की है, अभी प्लस की क्लासेस है आपकी रात के 10 बजे, रात के 10 बजे एक प्लस है और दूसरी क्लासेस 11:05 पे है। इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों पब्लिक सेक्टर है, एसोसिएट खत्म ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बैंक क्रिएटेड बाय वे ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज कैटेगराइज्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन इज कंपनी इंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, सेकेंड है कि बैंक क्रिएटेड बाय स्पेशल स्टेटस, या बैंकिंग कंपनी या प्राइवेट बैंक, बताइएगा आंसर। क्वेश्चन है कि ए बैंक क्रिएटेड बाय वे ऑफ स्टॉक कंपनी इज कैटेगराइज्ड, वे ऑफ स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज कैटेगराइज्ड, इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनीज। सी नंबर आंसर किसी का नहीं है, रिद्धिमा सावले सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सम स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस इज कॉल्ड, बैंक क्रिएटेड बाय स्पेशल स्टेटस, या फिर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, या कंपनी इंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सम स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस इज कॉल्ड, बैंक क्रिएटेड ए स्पेशल स्टैट्यूट, मतलब कानून, अलग से कानून है, या बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या फिर कंपनी इंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इश्यू ए बैंकिंग लाइसेंस टू ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस, स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। तो क्वेश्चन है यहां पर कि विच हु इशू ए बैंकिंग लाइसेंस, हु इशू ए बैंकिंग लाइसेंस टू ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस, फॉर अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर आरबीआई, क्योंकि देखो जब भी लाइसेंस की बात होगी तो वहां पर आरबीआई एक्ट की चर्चा होगी, ठीक, आरबीआई एक्ट 1934। जो बैंकिंग बिजनेस की बात होगी, ठीक है, जहां पर रेगुलेशंस आएगा तो आरबीआई एक्ट, और बैंकिंग बिजनेस डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, तो वो चीजें डिफाइंड है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एक्सरसाइजेज the organizational and administrative control over the cooperative societies functioning as bank, state government, NABARD, central government और RBI, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि हु एक्सरसाइजेज द ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शनिंग एज ए बैंक, फंक्शनिंग एज बैंक, स्टेट गवर्नमेंट या नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। रिद्धिमा सावले जी 26 डी, मीरा वेस्ट स्टेट, भरत गायकवर जी डी नंबर। आपको बता दो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेट गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है, लेकिन वो रेगुलेट होता है आरबीआई एक्ट 1934 को भी फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस सो फार
as their banking business is concerned are governed by. Banking business is concerned are governed by. फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी अफेयर्स, थर्ड है यहाँ पर आरबीआई एंड फोर्थ है आरबीआई एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। तो क्वेश्चन है कि कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस सो फार एज देयर बैंकिंग बिजनेस इज कंसर्न आर गवर्न बाय। 27 डी मीरा वेस्ट डी नंबर आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर आरबीआई एक्ट 1934 ओरिजिनली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशंस ऑफ आरबीआई। नॉट लगा हुआ है क्वेश्चन में, फिर से ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑप्शन है कि टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, सेकेंड है कि टू कीपिंग रिजर्व्स फॉर सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी in India, third है to operate the currency and credit system of India to its advantage, and fourth है कि to regulate the banks in India in all their functions। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि एज पर आरबीआई एक्ट 1934 originally which of the following is not the objective of creations of RBI। रिद्धिमा 28B मीरा वेस्ट डी भारत ये नंबर आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा टू रेगुलेट द बैंक्स इन इंडिया इन ऑल देयर फंक्शंस। तो आपको बता दें कि YouTube की क्लासेस हमारी रात को 9 बजे डेली आती है और प्लस की क्लासेस दो टाइमों पे है, एक है 11:05 पर और दूसरी क्लासेस है 10 बजे। यानी कि पहली क्लासेस प्लस की 10 बजे और दूसरी क्लासेस 11:05 पर। तो अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाद ही आप प्लस की क्लासेस देख पाएंगे। कोड है मेरा RPK10। करना क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, मैंने गोल में जाना है, गोल सेलेक्ट करना है JAIIB, कोड है RPK10। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।